दोस्तों सुप्रभात कार्यक्रम में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद श्री मोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। सभी समाचार पत्रों में छपा आज का प्रमुख समाचार। आतंकी घटनाओं व वामपंथी हिंसा में 80% की आई कमी, कहा अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में कश्मीर में आतंकी वारदात, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी हिंसा में 80% की कमी आई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कुछ लोग संसद में कहते थे कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन वहां किसी की पत्थर फेंकने की भी हिम्मत नहीं हुई। पहले कश्मीर में पथराव होता था और जुलूस निकलते थे, आज ये सब अदृश्य हो गए हैं। सिनेमा घर चलने लगे हैं और उनमें रात की शो भी होने लगे हैं। जीएसटी मामलों की सुनवाई के लिए बनेगा अपीलीय अधिकरण। देश में वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण बनाया जाएगा। जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। अधिकरण गठन पर मंत्री समूह की रिपोर्ट कुछ बदलावों के साथ स्वीकार कर ली गई। इसके लिए जीएसटी कानूनों में बदलाव करना होगा, इसलिए अंतिम मसौदे पर सदस्यों के सुझाव लिए जाएंगे। चीन एलएसी के पास बिछा रहा नई रेल लाइन। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास एक नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी में है, जो भारत के लिए चिंता खड़ी कर सकता है। यह प्रस्तावित रेल लाइन एलएसी और विवादित अक्साई चीन क्षेत्र से होकर गुजरेगी। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सरकार की ओर से जारी की गई एक नई रेलवे योजना में यह खुलासा हुआ है। कुलगाम में हथियारों के साथ 3 आतंकी मददगार गिरफ्तार। पुलिस ने शनिवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक पिस्टल, मैगजीन व कारतूस बरामद किए गए हैं। आतंकियों के साथ गिरफ्तार डीएसपी केस में एनआईए ने जब्त किए 3 वाहन। 3 साल पहले हुई थी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर पुलिस का पूर्व डीएसपी है देविंदर सिंह। 3 कारों का आतंकी गतिविधियों में किया गया था इस्तेमाल। शिव भक्तों से भरी तेज रफ्तार बस खाई में गिरी, 2 की मौत। राजौरी के जमोला से शिवखोड़ी जा रही थी बस। तरियाठ इलाके में हुआ हादसा। घायलों की स्थिति को देखते हुए उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका, यूरोप को भारत जैसे देशों की जरूरत, कहा शूमर ने। शीर्ष अमेरिकी सीनेटर चक शूमर ने कहा है कि चीन से निपटने के लिए अमेरिका और यूरोप को भारत जैसे देशों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेजी से आक्रामक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में बताते हुए चीन से मुकाबले के लिए अहम किरदार बताया। सेवानिवृत्त होने के बाद जजों को नहीं दिया जाएगा कोई पद। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता ने शनिवार को कहा कि जजों को सेवानिवृत्त होने के बाद कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह जारी रहा तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी। कस्टोडियन संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों पर भी चलेगा बुलडोजर। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ राजस्व विभाग के बुलडोजर अभियान के बाद अब कस्टोडियन विभाग भी अपनी संपत्तियों पर हुए कब्जों को हटाने की तैयारी में है। सर्वे करवाने के बाद जहां जहां अवैध कब्जे हुए हैं उन्हें चिन्हित कर कार्यवाही की जाएगी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी राजेश्वरी। धन्यवाद। आयुष्मान खुराना बने यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत। राष्ट्रीय राजदूत के रूप में खुराना बच्चों के संरक्षण, पालन पोषण, सुरक्षा के अधिकारों को संरक्षित करने और उनकी आवाज उठाने में यूनिसेफ का सहयोग करेंगे। पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने फायरिंग कर सीमा से खदेड़ा। ड्रोन से मात गांव टिंडीवाला में हीरोइन की खेप गिराकर पाक लौट रहा था कि आवाज सुनने पर बीएसएफ ने गोलियां दागी। पुलिस और बीएसएफ ने गांव में सर्च अभियान चलाया है, लेकिन अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक विकास देख रहा जम्मू कश्मीर, कहा पशुपति पारस ने। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पहुंचे सांबा, विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मिले। अब नहीं दबेगी प्रतिभा, टैलेंट हंट से निकलेंगे भविष्य के क्रिकेट सितारे।
जेकेसीए प्रतिभाओं की खोज के लिए जिला स्तर पर लगाएगा शिविर। जूनियर इंटरनेशनल स्पीड बॉल इवेंट के लिए 4 खिलाड़ियों का चयन। मिस्र में 20 फरवरी से होने वाले जूनियर इंटरनेशनल स्पीड बॉल इवेंट के लिए इंडिया स्पीड बॉल एसोसिएशन ने 7 खिलाड़ियों का चयन किया है। इनमें 4 खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के हैं। एलजी ने शबे मिराज की पूर्व संध्या पर दी बधाई। उन्होंने कहा कि यह पवित्र रात लोगों को प्रार्थना करने और सर्वशक्तिमान ईश्वर से क्षमा और आशीर्वाद मांगने का अवसर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। G20 से 180 देशों को अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद, कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और अब खेल समाचार। ऑलराउंडर अक्षर ने रखी लाज, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बढ़त से रोका। अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने पिच के पेच को समझकर संकट मोचक की भूमिका निभाई। नागपुर की 84 रन की पारी के बाद अक्षर ने यहां न सिर्फ 115 गेंद में 74 रन की पारी खेली, बल्कि अश्विन के साथ 8वें विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी रच डाली। वहीं रेणुका की गेंदबाजी काम नहीं आई। इंग्लैंड 11 रन से जीता। मंधाना का अर्धशतक व रिचा की बल्लेबाजी भी नाकाफी। मध्यम गति की तेज गेंदबाज रेणुका, समृति मंधाना और विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय महिला टीम को इंग्लैंड के खिलाफ महिला T20 विश्व कप मुकाबले में 11 रन से हार का सामना करना पड़ा। भारत की 3 मैचों में पहली हार है, जबकि इंग्लैंड ने लगातार तीसरी जीत हासिल की है। T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ इंग्लैंड की यह लगातार 6ठी जीत है। और अब मौसम। आज जम्मू संभाग में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समाचार पत्रों के अनुसार आज सूर्यास्त 6:20 पर व कल सूर्योदय 7:10 पर होगा।